न्यूज़ वॉच लाइव में नौशहरा से नाजरीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे नौशहरा इर्द गिर्द के जो अवाम हैं उनके मसाइल से आपको आगाह कर रहे थे। अब इन मसाइल का हल क्या है और अवामी नुमाइंदे इनके लिए क्या कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मकामी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जनाब जुल्फ़िकार बादशाह साहब ने, और हमारे साथ मौजूद होंगे नौशहरा से जो नुमाइंदे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के सूबाई वजीर हैं जनाब लियाकत शबाब साहब। आप दोनों हजरात को मैं बहुत खुशामदीद कहता हूँ। सबसे जो अहम नुकता है जी वो ये है कि हम जो इस प्रोग्राम में आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इसका एक मकसद है, ये बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम मसाइल पे बात करेंगे कि अवाम के जो मसाइल हैं। लियाकत शबाब साहब, आपका घर भी डूबा, आपका हल्का भी डूबा, जुल्फ़िकार बादशाह आपका गाँव डूबा। इस वक्त भी लोग जाहिर है परेशानी के आलम में हैं, आप कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये कितना बड़ा वाक़या है? देखिए, ये तो आई थिंक कि सदी का पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई तारीखी नेशनल डिज़ास्टर है, जो अर्थक्वेक से भी बहुत बढ़ के है। और इस वक्त तो पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है इससे इफेक्ट हुआ है, और जो तबाही हुई है उसका तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमने हिम्मत कर दी है, कौम ने भी हौसला नहीं हारना है और इस तबाही को फेस करना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। पहले तो अल्लाह ताला से हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारे बख्शिश करे और अल्लाह अपना मज़ीद रहम करे हम पे। और उसके लिए मेरी तो गुजारिश पूरी कौम से ये है कि हर फर्द ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन अपना करना है, और तब जाके हम इन लोगों को कुछ हौसला दे सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे जो इतने बड़े पैमाने पे जिनकी तबाही हुई है, जिनके घर बह गए हैं, जिनका सामान बह गया है, जिनके मवेशी बह गए हैं और जिनके बच्चे जो हैं बह गए हैं इस फ्लड में। तो लेकिन इसके साथ साथ जो मैं पहली मरतबा फील कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटेड पॉइंट है कि अर्थक्वेक हुआ तो पूरे पाकिस्तान से तमाम कौम ने यकजान हो के उस अर्थक्वेक के लोगों के लिए, जिनका जो भी किरदार था, जो कुछ भी उनसे हो सकता था, उन्होंने अपना हिस्सा उसमें डाला। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पे हम देख रहे हैं कि एज सच इस तबाही में जो अर्थक्वेक से बड़ी तबाही है, कौम की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया। अच्छा लियाकत साहब, ये कौम के रिस्पांस और इमदादी रिलीफ एफर्ट्स, इस पे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बादशाह जी, आप ये बताएं कि आप के साथ कौन कौन से ज़्यादा गांव, एक तो कोड़ा फटक पूरा जाहिर है उससे मुतासिर, और कौन कौन से गाँव हैं जो मुतासिर हैं? कोड़ा फटक है, मियाँ ईसा है, मिस्री बांडा है, फिर सबाक है, उसके साथ कंडर है, उसके साथ तकरीबन हमारा तमाम इलाका एक जैसा है। और जिस तरह इन्होंने सैलाब की तबाहकारियाँ बताई वो तो है, लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात आती है तो जब हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कौम ने जब भी उनको हुकूमत ने या किसी और इदारे ने उनको आवाज़ दी या मुल्क पे आफत पड़ी है, तो हमारी माओ और बहनों ने अपने चूड़ियाँ और अपनी बालियाँ तक उनको दी हैं, अपने कपड़े दिए हैं, अपने पैजार दिए हैं, सब कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आज तक हम भूखे और नंगे हमारे लोग, आप देख सकते हैं, कल आप आ जाए, हमने एक रिलीफ कैंप लगाया है, उसमें आप NGOs की तरफ से भी है, हमने भी जामिया इस्लामिया रिलीफ कैंप लगाया हो, उसमें हमने चारपाइयाँ डाली है, लोग आ रहे हैं, उस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। 3-4 लाख रुपए तक तो हम एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास और कोई वसाइल नहीं है। अच्छा लियाकत साहब, ये जो अहम नुकता है, आप कह रहे थे कि वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि ज़लज़ले में रिस्पांस मिला था। ये जो इमदादी इदारे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उससे भी जाहिर है आपको उस तरह से रिस्पांस हमें इस नौशहरा और चारसदा के इलाकों में नहीं मिला। ज़ाहिर है कि अभी कुछ जो बाहर के डोनर्स हैं वो राब्ते कर रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ऑन ग्राउंड उनको, तो कुछ होप है, लेकिन हम ज़्यादा उन पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं उस वसाइल के अंदर रहते हुए भरपूर तरीके से वो कोशिश कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली कह देता हूँ कि इतनी बड़ी आफत किसी भी गवर्नमेंट, इवन अमेरिका जैसा, जहां वहां भी जब फ्लड आया था, सुनामी आया था
उन लोग वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो भी उसे इतनी जल्दी उसे फेस नहीं कर सकें, उसे टैकल नहीं कर सकें। तो हमारा मुल्क तो बहुत पीछे है, हमारे तो बहुत मसाइल हैं। हमारे तो खैबर पुख्तनख्वा की बदकिस्मती ये है कि हम तो अर्थक्वेक के उस पे भी हम फ्रंट लाइन में हैं, दहशतगर्दी में भी हम फ्रंट लाइन में हैं, और अब फ्लड में भी हम खैबर पुख्तनख्वा फ्लड फ्रंट लाइन पे है। तबाह तो खैबर पुख्तनख्वा हो गया है, वो स्वात से लेके सिर्फ नौशहरा की मैं बात नहीं करता। नौशहरा तो तबाह है, चारसदा तो तबाह है, स्वात तबाह हो गया, DI खान तबाह हो गया, टांग तबाह हो गया, हर तरफ तबाही मची हुई है इसमें। तो इसमें हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। मिन हैसुल कौम हमको अपना किरदार अदा करना है, तभी जाके हम इन लोगों को कम से कम तसल्ली दे सकेंगे, इनका हौसला बना सकेंगे। जो डूब गए हैं, जो मर गए हैं, जिनका सब कुछ ज़िंदगी का सारा सरमाया डूब गया है, मैं आपकी इस प्लेटफार्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन तंजीमों को, उन लोगों को कि जो यहाँ पे आके नौशहरा में फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, खुदा के लिए फ़ोटो सेशन का वक्त नहीं है, काम का वक्त है। हमें काम चाहिए, हमें इन लोगों की इमदाद चाहिए। इस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुस्लिम लीग क्या कर रही है, ANP क्या कर रही है। मिन हैसुल कौम हमने अपना किरदार अदा करना है, तभी जाके हम इस आफत को फेस करेंगे। बादशाह जी, आप बताएं कि आपके उन इलाकों में इमीडिएटली क्या होना चाहिए, क्या क्या पहुंचना चाहिए, क्योंकि पीने का जो पानी है ये सबसे बड़ा मसला है। पीने का पानी है, हमारे पास अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, हमारे जो मशीन है वो सब खराब है, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, मुर्दे जगह जगह पे पड़े हुए हैं, उनको दफनाने का इंतज़ाम, यहाँ सब कुछ जो है मलियामेट है। अगर आप मेरे भाई ने जैसे फरमाया कि हमारे डिजास्टर आया था, जलजला आया था, और उसमें गैर मुस्लिमों ने